नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे जो हिजाब की कंट्रोवर्सी है पूरे देश भर में ये काफी तेजी से फैलते जा रही है। अब ये नेशनल मुद्दा ना होकर इंटरनेशनली धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कशन होने लगा है। इसकी शुरुआत जैसा कि आपको पता होगा कर्नाटका की जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहां से हुई थी और इसको डिटेल में मैंने सब कुछ पिछले 2 वीडियोस में बताया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कर्नाटका के बाकी हिस्सों में फैलने लग गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि कर्नाटका में ये सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, इसके ऊपर लोग डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कई जगह हिंसा भी आपको देखने को मिलेगी, वायलेंस देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम इससे और ज्यादा बढ़ गई है। देश के कोने कोने में अलग अलग हिस्सों में देखिए, चाहे आप पुडुचेरी की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, वहां पर भी हिजाब को लेकर यहां पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रहा है और अब यहां पर आप देख सकते हो आज ही जो मलाला यूसुफजई हैं उनके द्वारा रिएक्ट किया गया और उन्होंने कहा है कि जो भी ये कर्नाटका के अंदर चल रहा है वो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। तो इनके बारे में तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इस समय क्या सिचुएशन है, देश के अलग अलग हिस्से में क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जो सभी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा मलाला यूसुफजई जो कि एक नोबेल लॉरिएट हैं, 2012 में इनफैक्ट आपको याद होगा कि तालिबान ने उनको गोली मारी थी और वो एजुकेशन को लेकर ही पूरा मामला चल रहा था। तो यहां पर उनके द्वारा आजकल जो भी बयान दिया जाता है तो वर्ल्ड में उसकी चर्चा भी होती है। तो बेसिकली उन्होंने ट्विटर पर एक बयान दिया है और उसमें यह कहा है कि जो भी कर्नाटका के अंदर मुस्लिम गर्ल्स के साथ हो रहा है और उनको क्लासेस अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है बिकॉज वो हिजाब पहनकर आई हैं, बिकॉज वो हेड स्कार्फ पहनकर आई हैं, इसके लिए उनको क्लासेस नहीं अटेंड करने दिया जा रहा है। ये काफी ज्यादा एक हॉरिफाइंग मामला है। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख पाओगे उनका द्वारा यह कहना है कि अगर आप एक प्रकार से चूज करने के लिए बोलते हैं कि आपको या तो हिजाब पहनना है या तो स्टडीज करना है, तो एक प्रकार से आप ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वुमेन का इन वन वे और दी अदर। और इसीलिए बेसिकली उन्होंने ये कहा कि मैं इंडियन लीडर्स से यहां पर गुहार करती हूं टू स्टॉप द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो ये मामला हो गया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर सुबह से ट्रेंडिंग चल रहा था, बातचीत चल रही थी। आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, देखा होगा। लेकिन जो भी कुछ हुआ अब इसको लेकर कर्नाटका की सरकार ने एक कदम लिया है, वो ये है कि 3 दिन के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं राज्य के अंदर उसको बंद करना पड़ गया। अब आप खुद सोच के देखो दोस्तों कि यहां पर हम जब एजुकेशनल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनका मेन काम है वहां पर पढ़ाना, चीजों को आगे बढ़ाना, लोगों के अंदर यहां पर जो भावनाएं हैं, इक्वालिटी है, सब कुछ लेकर आना। लेकिन अल्टीमेटली इस तरह के मुद्दे की वजह से अगर स्कूल्स को बंद करना पड़े, कॉलेजेस को बंद करना पड़े तो ये काफी शर्मनाक घटना है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बंद क्यों करना पड़ा है? इट इज मेनली बिकॉज वायलेंस बढ़ता जा रहा है। यहां पर आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। आप देख पाओगे यहां पर जो शिवमोगा में गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर 2 गुटों के बीच में क्लैश देखने को मिला, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स हर्ट हुए, 5 लोगों को कस्टडी में लिया गया। इसके अलावा अगेन यहां पर आप देख पाओगे बालकोट जो है वहां पर पीयू कॉलेज है जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है, वहां पर स्टूडेंट्स ने भी इंजर्ड हो गए, स्टोन पेल्टिंग हुआ है। इसके अलावा यहां पर हरिहर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में टीयर गैस फायर किया गया, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज हुआ है। तो हर जगह आपको कई इस तरह की जो घटना है, वायलेंस है, वो आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये बढ़ता जा रहा था लगातार तो सरकार ने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि अगले 3 दिन के लिए जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसको हम बंद कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि मामला चला गया है कर्नाटका हाई कोर्ट। बेसिकली ये जो मामला स्टार्ट हुआ था पिछले 1-2 महीने पहले, दिसंबर के महीने में उडुपी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था, जहां पर 6 लड़कियों को एंटर नहीं करने दिया गया था क्लास के अंदर। तो उसमें से एक लड़की ने यहां पर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दर्ज कर दिया और इसको लेकर पूरी सुनवाई चल रही है। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो स्टूडेंट्स को, पीपल को, जो जितने भी लोग हैं उनको पीस मेंटेन करके रखना चाहिए। पूरी सुनवाई अगर आप देखोगे तो जो सिंगल बेंच है जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, उनके द्वारा इसके बारे में डिटेल में बताया गया और यह कहा कि पिटीशन ये डाला गया है दैट फंडामेंटल राइट है, जो हिजाब पहनना हुआ एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है, इस्लामिक फेथ के अंदर आता है और इसलिए इसको कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर अलाउ करना चाहिए। फर्दर जस्टिस दीक्षित भी यही कह रहे थे लोगों से कि कुछ मिस्चीवियस लोगों के कारण, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो इशू है वो लगातार बढ़ता रहे, इसी की वजह से यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगेन वो भी जो जस्टिस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो एजिटेशन है, स्लोगनरिंग है, स्टूडेंट्स अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है।
इनफैक्ट यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है। वैसे वो न्यू दिल्ली में थे और वहां पर से उन्होंने ट्वीट किया। एक तो उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो तो बंद होंगे ही, लेकिन इसके साथ उन्होंने अनाउंस किया सभी स्टूडेंट से, टीचर से, मैनेजमेंट से कि राज्य के अंदर जो पीस और हार्मनी है उसको आप प्लीज बना कर रखिए। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता हम आपसे अपील करते हैं कि आप पेशेंटली इसको लेकर वेट करिए। लेकिन जाहिर सी बात है इसको लेकर जो अपोजिशन है उन्होंने भी बीजेपी गवर्नमेंट को काफी बोला और यहां पर जो अपोजिशन के लीडर हैं राज्य के अंदर सिद्धारमैया, उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया और बोला गया कि हिजाब केसरी इशू जो है वो आपका रिजॉल्व हो सकता था हार्मोनियसली लोकल लेवल पर, लेकिन क्योंकि बीजेपी कर्नाटका के अंदर इस समय पावर में है वो इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती थी और इस समय वो क्लूलेस हो गई है कि किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और सिचुएशन लगातार बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट एक दो दिन पहले यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा भी ट्वीट आया था, आपको याद होगा जो बसंत पंचमी था उस दिन यहां पर उन्होंने ट्वीट किया और यह कहा कि बाय लेटिंग स्टूडेंट्स हिजाब कम इन द वे, यहां पर एक प्रकार से जो फ्यूचर है हम लड़कियों का भारत के अंदर लड़कियों का जो फ्यूचर है वो उनसे छीना जा रहा है और जो मां सरस्वती हैं वो सभी को नॉलेज देती हैं, शी डजंट डिफरेंशिएट, ऐसा उनके द्वारा ट्वीट किया गया था। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो जो हिजाब रो है, कंट्रोवर्सी है, वहां वो आपका अलग अलग राज्यों में जैसे त्रिपुरा हो गया वहां पर भी इसकी चर्चा होने लगी। एमपी के अंदर जो मध्य प्रदेश है वहां के एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार उन्होंने तो ये कह दिया है कि जो हिजाब है वो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है और इसी की वजह से इसको बैन कर देना चाहिए। जो ड्रेस कोड है उसको बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी लागू किया जाएगा और जो सेंस ऑफ इक्वालिटी है वो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर प्रिवेल होनी चाहिए। यहां पर उनका यह कहना है कि सिस्टमिक एफर्ट किया जा रहा है ताकि देश के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब किया जाए ऑन द इशू ऑफ वेयरिंग हिजाब। इसके अलावा यहां पर भी अगेन आप देख पाओगे जो मामला है वो पुडुचेरी पहुंच चुका है। पुडुचेरी में क्या हुआ, वहां के जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा बताया गया है कि उनको कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं और उस कंप्लेन में एक ये खबर सामने आई है कि एक स्कूल के अंदर एक टीचर हैं, उन्होंने यहां पर बच्चों को बोल दिया कि आप हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते, यहां पर जो हिजाब है वो आप नहीं पहन सकते। वी वांट टू नो फर्दर अबाउट दिस और इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे, ऐसा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कहना था। लेकिन वहां पर जो लोकल हेड हैं, वहां की जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, आपने सुना होगा, उनके द्वारा यह बोला गया है कि बहुत वर्षों से जो गर्ल्स हैं वो यहां पर क्लासेस अटेंड कर रही हैं हिजाब पहनकर, लेकिन यहां पर यह पूरा मामला क्यों बढ़ता जा रहा है, यहां पर अब जाकर जो पूरा ऑब्जेक्शन है वो क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया था, इस तरह के सवाल लगातार रेस किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहां पर आप देखोगे ना तो लगातार हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है, ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। चाहे पार्टी पावर में हो या फिर ऑपोजिशन में, हर कोई इसके अंदर यहां पर लाभ लेना चाहता है। और अगेन यहां पर भी आप देखिए मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता होगा एक आर्ट फैकल्टी है, वहां का जो कैंपस है वहां पर देखिए जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन एमएसएफ उनके द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। अब आप खुद सोच के देखो, वहां पर फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा वो प्रोटेस्ट करने लगेगा, मतलब हर कोई अपना जो स्टैंड है वो हर एक कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अब वो लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी की वजह से आप देखिए करीब 50 लोग के आसपास यहां पर झंडा वगैरह लेकर आ गए और बताने लगे कि जो भी कर्नाटका के अंदर हुआ है वो गलत है। ठीक है, ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा यहां से बढ़ती जा रही हैं, कोई इसको खत्म करने में नहीं लगा है, हर कोई इसको एक प्रकार से बढ़ावा ही दे रहा है। और अल्टीमेटली छवि कहां खराब होती है, पूरे देश की यहां पर छवि खराब होती है। जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को लेकर क्या आपको लगता है कि कोई भारत में फिर आएगा, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा? तो कहीं ना कहीं मामला हमें सुलझाना है। आप देखिए किस तरह के हेडलाइंस आ रहे हैं, आउटरीच आफ्टर हिजाब वेयरिंग वुमेन हैकल्ड बाय हिंदू मॉब इन इंडिया। यहां पर द गार्डियन का आर्टिकल है, स्कूल शट इन इंडिया स्टेट एज प्रोटेस्ट ओवर, मतलब हेड स्कार्फ को लेकर, हिजाब को लेकर क्या हम स्कूल बंद करेंगे? आज यही दिन आ गए हैं, तो देखना होगा आगे चलकर फिर क्या होता है। लेकिन ये जो पूरा मामला है अब ये इंटरनेशनल हो गया है और जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन था वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर फंडामेंटल राइट्स और इस तरह की बात करते हैं, क्या आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल होता है एक फंडामेंटल राइट्स का, जहां पर कंप्लीट एक प्रकार से आप कह सकते हो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, सिटीजन है, उसको एक प्रकार से राइट मिलता है, कंप्लीट राइट, उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। वो 3 आर्टिकल कौन से हैं फंडामेंटल राइट के, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।